और बड़ी खबर आपको दे दें, गाजा जंग पर बड़ा ऐलान करेगा नसरुल्लाह। आज फिर दुनिया के सामने आएगा हिजबुल्लाह चीफ। हमले की रणनीति का ऐलान संभव है। गाजा जंग के बाद दूसरी बार नसरुल्लाह ऐलान करेगा। तो क्या कुछ घंटों में विश्व युद्ध का ऐलान हो जाएगा? ये है सबसे अहम सवाल। बिग वॉल पर आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि नसरुल्लाह आज दूसरी बार बोलने वाला है। क्या बोलेगा वो, दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आप जान लीजिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं अगर अपना संबोधन देगा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। तो पहली संभावना ये कहती है गाजा जंग में रणनीति का यानी कि स्ट्रेटेजी का खुलासा करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने लड़ाकों को सीधे जंग में उतरने को कहेगा। तीसरी संभावना है हमास लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर से सामने आ रहा है। एक और संभावना कहती है कि आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। मुस्लिम देशों से समर्थन की अपील भी कर सकता है और आखिर में ओआईसी और अरब लीग से समर्थन मांगेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ओआईसी और अरब लीग की बैठक होने वाली है। हो सकता है कि इस बैठक को लेकर के नसरुल्लाह समर्थन मांगे। अब जल्दी से ये भी जान लीजिए कि अमेरिका वर्सेस हिजबुल्लाह, क्या ये भी जंग आने वाले समय में हो सकती है? हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं? ये देखिए, नसरुल्लाह अमेरिका को लगातार ललकार रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों को तबाह करने की धमकी भी नसरुल्लाह दे चुका है और साथ ही आज अमेरिका को लेकर के क्या कहेगा नसरुल्लाह, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। गाजा जंग के बाद ये दूसरी बार नसरुल्लाह रैली कर रहा है और साथ ही हमास की जीत का ऐलान भी किया था। इससे पहले हिजबुल्लाह जब सामने आया था, हालांकि उसने अपने बंकर से ही संबोधन दिया था, तो उस दौरान उसने ये तो नहीं कहा था कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की डायरेक्ट लड़ाई है, लेकिन हमास की लड़ाई को उसने सही भी ठहराया था। तो आज शाम 6:30 बजे नसरुल्लाह एक बार फिर से बोलेगा। क्या बोलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इजराइल को नसरुल्लाह की फिर से धमकी। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह चीफ ने जंग का वीडियो जारी किया। इजराइल पर हमले की तैयारी का ये वीडियो है। गाजा जंग के लिए तैयारी करते हिजबुल्लाह के लड़ाके दिखाए गए। ما يجري على جبهتنا يبدو للبعض أن يدخل حزب الله قد يبدو। तो गाजा में 36 दिन से लगातार विध्वंस जारी है। दुनिया भर से सीज फायर की आवाज उठने लगी है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। इस बीच आज पूरी दुनिया की नजर मुस्लिम वर्ल्ड पर टिकी हुई है, क्योंकि सऊदी में गाजा पर मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। 11 साल बाद ईरानी राष्ट्रपति भी सऊदी दौरे पर जा रहे हैं। सऊदी के रवाना होने से पहले ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब बातें नहीं, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गाजा के त्राहिमाम को देखकर मुस्लिम देशों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का आक्रोश और पश्चिमी साथियों का दबाव इजराइल पर सब कुछ बेअसर दिख रहा है। बिना ब्रेक के आईडीएफ का ऑपरेशन भी जारी है। इस युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान समेत सभी दुश्मनों को बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका के सबसे घातक और एडवांस्ड बम वर्षक विमान B-21 रेडर ने पहली उड़ान भरी है। इसकी पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे और इसके साथ इजराइल यूक्रेन युद्ध के बीच इस हलचल के मायने समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और अहम खबर है, अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर ने उड़ान भर दी है। अमेरिका के B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट, 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है अमेरिका। और साथ ही आपको यह भी बता दें, B-21 फ्लीट पर आएगा 16,000 अरब का खर्च। मानव रहित ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकेगा। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर है। युद्ध के हालात के बीच B-21 फ्लीट पर 16,000 अरब का खर्च आएगा।
के बीच अमेरिका का दुश्मनों को संदेश, ये बड़ी खबर है। सबसे ताकतवर बॉम्बर होगा B-21 रेडर। रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे। तो जंग के बीच अमेरिका ने दुश्मनों को ये संदेश दिया है और अपनी ताकत के बारे में बताने की कोशिश की है। ये देखिए B-21 रेडर है ये, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ताकतवर बॉम्बर है। रडार भी B-21 को पकड़ नहीं सकेंगे, अमेरिका ने यह भी दावा किया है। और आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की कुछ और बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। इससे जुड़ी जानकारी क्या मिल रही है। नया अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर है B-21 रेडर। अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रेडर, और कैलिफोर्निया में B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट भी हो चुकी है। वहीं B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडर ज्यादा मारक है। यूएस एयरफोर्स की 100 B-20 रेडर बनाने की योजना है और भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है। B-21 रेडर के 2 वेरिएंट होंगे, पायलट के साथ और पायलट लेस। और इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए वो यहां के अलग अलग अस्पतालों को निशाना बना रहा है। रॉकेट से हमला भी कर रहा है। अल कुद्स, अल नजर अस्पताल और शिफा अस्पताल पर भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायली फोर्स के हमले में अब तक गाजा के 21 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जबकि 51 प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर भी बर्बाद हो चुके हैं। मरीजों को ले जाने वाली 87 एम्बुलेंस भी हमले का शिकार हुई है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर, गाजा में 71% हेल्थ सेंटर बंद हो गए हैं। हमलों में 45% इमारतें तबाह, 2 लाख लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 15 लाख लोगों का अपना घर छूट गया है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गाजा का हाल है। चारों तरफ हमले के बाद मलबा पसरा हुआ है। सभी इमारतें लगभग तबाह सी नजर आ रही हैं। अस्पताल, स्कूल, सब जगह हमले हुए हैं। और उसके बाद देखिए मलबे के बीच कैसे लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। अस्पतालों का और भी बुरा हाल है। अस्पतालों में जिन लोगों ने शरण ले रखी है, वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और हमारे सुरंग पर TV9 पर IDF का प्लान, सुरंग तबाही का प्लान TV9 पर एक्सक्लूसिव। सुरंग के भीतर जंगी तैयारी कर रही है IDF। देखिए हमारे सुरंग पर TV9 पर IDF ने अपना प्लान बताया है। प्लान क्या है? प्लान यह है कि हमास की जितनी भी सुरंगें हैं सभी को बर्बाद कर दिया जाए, और इसलिए IDF GPS का इस्तेमाल कर रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड अटैक कर रही है हमास के टनल्स पर।